और इस वक्त जी न्यूज पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद हैं। पिछले दिनों की अगर हम बात करें, बहुत सी बातें ऐसे आई कि जिसमें सियासत भी आई, डिप्रेशन भी आया, बॉलीवुड भी आया, ड्रग्स भी आई, लेकिन असल में जो सबसे बड़ी बात सामने आती वो ये है कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। कोरोना वैसे चल रहा है और ऊपर से ये डिप्रेशन की थ्योरी, ये तमाम चीज़ों को हल करने के लिए या तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए योग गुरु रामदेव हमारे साथ मौजूद हैं। रामदेव जी, मैं एक एक करके तमाम टॉपिक्स पर इस वक्त जो कि घर पर लोग बैठे हैं आपको सुनना चाहते हैं, बहुत दूर तक आपकी आवाज़ जाती है, जो कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनसे कनेक्ट हो जाइए। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ सर, पिछले कुछ दिनों से आपने भी देखा होगा, हालांकि आप टीवी बहुत ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने भी देखा होगा एक ही खबर जैसे इस पूरी देश में चल रही है, जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से शुरू होती है, डिप्रेशन तक जाती है, फिर ड्रग्स आता है, फिर ऐसा लगता है कि क्या बॉलीवुड में हर कोई ड्रग्स कर रहा है। ये क्या जाल है योग गुरु? मैं आपकी नजर से अगर मैं समझना चाहूं, डिप्रेशन, ड्रग्स, बॉलीवुड। पहले तो सचिन भाई मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं दो बातों के लिए। एक तो कभी भी आप लोग वाहियात खबर नहीं दिखाते। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज देश में है कि लोग जब टीवी चैनल ऑन करते हैं तो इसमें जी न्यूज़ ने एक अपवाद कायम किया है कि जो है खाली एक खबर के पीछे नहीं पड़ा है, लेकिन बच्चे जब सुबह से शाम तक टीवी चैनल की स्क्रीन पर जब धुआं उड़ता हुआ देखते हैं अलग अलग सितारों के अंग संग, तो उनको लगता है क्या बस यही धुआं और यही अंधेरा जिंदगी है। तो एक गलत बात की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है। जिन जो है एक्टर एक्ट्रेस को लोग अपना आइकॉन रोल मॉडल मान बैठे थे भूल से, उनमें से बहुत से अपने फिगर भी अच्छे बनाए, किसी ने वजन घटाया बढ़ाया, किसी ने नकली जो है ताकत दिखाने की कोशिश की। तो देखो असली ताकत है योग में। सूर्य नमस्कार करें, सो उठ करके प्राणायाम करें, सुबह सुबह जो है बच्चे शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, तो ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बाकी बंटाधार तो इस इंडस्ट्री का हुआ है, माने बहुत बड़ी संख्या है, आधे से भी ज़्यादा लोग हैं जो नशे की लपेट में है, चपेट में है। और ये बात खाली फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, फिर ये बात गांव तक पहुंच चुकी है। और धर्म से लेकर अध्यात्म से लेकर राजनीति से लेकर के हर जगह ये कालिक पुत्र ही है। तो अब हमें इसको पूरी तरह से धोना ही चाहिए और देश के सामने संदेश जाना चाहिए कि नशा कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आप आगे बढ़ेंगे मेहनत करके, कर्म करके, पुरुषार्थ करके, आपको जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, सफलता, समृद्धि, विजय, प्रसन्नता मिलेगी। ये सब नकली खुशियां हैं। आदमी जो धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसके पास सबसे अच्छा दिमाग, वो ही नशे से खत्म हो जाता है। तो जो है मैं एक ही बात कहूंगा कि सुबह उठ करके पहले तो योग करें और दिन भर कर्मयोग करें, मेहनत करें, ऐसा अपना स्वभाव बनाएं तो हम इस नशे की चपेट से बच सकते हैं। सचिन जी, एक और चीज़ ना, मैं नहीं जाता उसकी तरफ, अब वो एक छोटा सा एक हिस्सा है, अब उसकी क्यों ज़्यादा बात करें। मैं उनकी बात करता हूँ, 56% हिस्सा है योग गुरु बाबा रामदेव जी, जिसमें जिनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस या फिर थोड़े से दिमागी रूप से वो परेशान है, डिप्रेशन कह दिया जाए तो डिप्रेशन के वो शिकार हैं। सबसे पहले ये बताइए कि डिप्रेशन फिर कैसे दूर करें? अब हर किसी को डिप्रेशन होगा, वो ड्रग थोड़ा ना लेने लगेगा, योग से, खान पान से कैसे डिप्रेशन दूर है? जो जवान है उनको तो शीर्षासन और ये सर्वांगासन जो मैं कर रहा हूँ ये करें, इससे डिप्रेशन इंस्टेंट दूर होता है। इंस्टेंट करने मात्र से एकदम प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो गम देने वाले हैं, दुख देने वाले, दर्द पीड़ा देने वाले हार्मोन्स है, ये एकदम नीचे चले जाते हैं। और इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छे हार्मोन्स हैं जो खुशियाँ देने वाले अलग अलग केमिकल हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रेशन हमारे भीतर से बढ़ जाता है। तो जो जवान बेटा बेटी है उनको तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये इस तरह के ये योगाभ्यास करने चाहिए। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको फिर ये प्राणायाम सबसे बेस्ट है। सिद्धासन, सुखासन में ऐसे बैठ करके भस्त्री का कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम शीतकारी, मुंह से लिया, नाक से छोड़ा,
एकदम दिल दिमाग ठंडा हो जाता है। रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ये जीवन के स्वभाव हैं। दिस इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, दिस इज़ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये तो आएगा, इसके बीच में आपको गमगीन नहीं होना है, आपको हताश, निराश, उदास नहीं होना है। आपने भी बहुत देखा होगा और हर मीडिया ने भी देखा है, हमने भी देखा है, ज़िंदगी में सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन सब के बीच में अपने को ऊंचा नीचा नहीं होना। सुबह सुबह योग करें और नेक रास्ते पर चलें। आज उनको पछताना पड़ रहा है, आज उनको शर्मिंदगी हो रही है। जो बड़े बड़े ब्रांड उन्होंने अपने हाथों अपना बंटाधार कर दिया है, वो नशे के नर्क में ऐसे चले गए हैं। आज पूरी दुनिया में छीछा लेदर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक बार गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। तो मैं सबसे कहूँगा, युवाओं से, युवतियों से, कि आप सुबह सुबह अपने आप को फिट करने के लिए दौड़िए, अच्छे अच्छे गेम्स हैं उनको खेलिए, योगिक जॉगिंग कीजिए, दंड बैठक लगाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, अलग अलग पोस्चर्स का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। और जीवन में सबसे बड़ी बात है, काम करो और कामयाबी हासिल करो। काम के अलावा और कहाँ फुर्सत है? मैं आपके सामने बैठा हूँ, गांव के अंधेरी गलियों से गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके यहाँ पहुँचा हूँ, योग से लेकर के, उद्योग से लेकर के। और आज योग के बारे में वर्ल्ड में मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन मैंने तो नशे को एक बार हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि आप योग कीजिए, आपके सामने खुशियाँ खुशियाँ रहेंगी। और दुख भी, दर्द और तकलीफ, जिनको दुनिया में कहते हैं पराजय, ये भी आपको विचलित नहीं कर पाएगा। ऐसे आप चट्टान की तरह, हिमालय की तरह खड़े हो जाएंगे। एक और चीज होती है ना, अभी तक एक इंप्रेशन ये था कि बॉलीवुड है, एक हीरो एक हीरोइन। मुझे पता है फिल्में आप नहीं देखते, लेकिन लोग फिल्मों के बहुत दीवाने हैं और असल जिंदगी में ही उनको वैसा मान लेते हैं। वो असल जिंदगी में भी वैसे ही होते होंगे जैसे उनका करेक्टर। पहलवान है तो पहलवान, पायलट है तो पायलट, हीरो है तो हीरो। अब ये वक्त नहीं आ गया कि हम अपने आसपास देखें कि हमारे हीरोज कौन हैं, कौन होने चाहिए? वो किसान होना चाहिए या पहलवान होना चाहिए? ये तो नहीं है। देखो, असल जिंदगी के हीरो सचिन भाई माता पिता होने चाहिए। माँ बाप वो आचरण करें जिसका अनुकरण उनकी औलादे कर सकें। माँ बाप को बलवान होना चाहिए, माँ बाप को प्रज्ञावान, संस्कार, चरित्रवान होना चाहिए, माँ बाप को तेजस्वी होना चाहिए। औलादे पैदा करना ऐसे कोई ये बच्चों का खेल नहीं है। आप माँ बाप कहलाने वाले तब बनेंगे जब आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो, आइकॉन हो। मैं सन्यासी हूं, मेरे सैकड़ों शिष्य हैं, मैं उनके लिए रोल मॉडल हूं, मैं उनके लिए आइकॉन हूं। ऐसे पहले आइकॉन माँ बाप होने चाहिए। उसके बाद समाज के वो लोग जिन्होंने धर्म में, राजनीति में, अध्यात्म में, समाज में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में बड़े बड़े काम किए। ये नचैये और गवैये बहुत ज़्यादा इनको आदर्श मत बनाइए। ये लोग इंटरटेनमेंट करने वाले, हंसी मजाक करने वाले लोग हैं। असली जिंदगी के हीरो वो हैं जिन्होंने जिंदगी में संघर्षों और संकटों के बीच में सफलता की, कामयाबी के इतिहास लिखे हैं। उनको अपना आदर्श मानिए। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान राम कृष्ण, गौतम कड़ा, जमनी पाणिनि, पतंजलि महर्षि, दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ये हमारे असली जिंदगी के हीरो हैं। रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, सीता, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ये हमारे असली जिंदगी के हीरो हैं। उनको अपना रोल मॉडल बनाइए। इनको हंसने हंसाने के लिए, नाचने गाने के लिए, इनके लिए इनको कभी कभी देख लिया करो जिनको देखना हो। वैसे बिना देखे भी मेरी तरह से आप जिंदगी जी सकते हो और बड़े आनंद में रह सकते हैं सचिन भाई। बिल्कुल, इसलिए मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हम बहुत दिन से, आपने कहा ना कि ये खबरें जो है जी न्यूज़, हमने शुरू से माना कि एक खबर के पीछे, और दूसरा ये कि ये दिखा करके नेगेटिव खबरें क्या मिलेगा। हम पहले दिन से ये मुहिम चला रहे हैं, जी न्यूज़ की मुहिम है कि असली आपके रोल मॉडल्स कौन है। हम लगातार ये चला रहे हैं। रोल मॉडल वो शिवांगी सिंह हैं जिन्होंने राफेल उड़ाना है, वो सब लेफ्टिनेंट हैं जो पहली महिला युद्धपोत में तैनात हो रही रीति सिंह होंगी, या फिर ये दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर या सारा अली खान है जो चक्कर काट रहे एनसीबी के कि उन्होंने ड्रग्स ली थी, चैट में ड्रग्स या माल मंगवा रही माल। और मैं तो एक बात और कहता हूँ सचिन भाई, सुबह सुबह युवाओं को ना ये मेरी तरह से 500 डिप्स लगाने चाहिए। मैं ऐसे एक राउंड में ऐसे 100 लगाता हूँ ऐसे, और ऐसे 100 लगा करके, और आप देख रहे हो 50 पार करके भी अभी मैं जवानों जैसी ताकत रखता हूँ। उनको पटकनी देता हूँ और पैरों के बल जमाना चलता है, मैं हाथों के बल भी चलता हूँ, और 1 मिनट में ऐसे खड़ा हो जाता हूँ और बैलेंस बना लेता हूँ अपना।
आपने सबसे पहले शुरुआत यहीं से की थी, तो असली अपनी ताकत बढ़ाओ ना, अपने 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 आदर्श खुद बनाओ, ऐसे अपने आदर्श खुद बनाओ। कहाँ किसके पीछे भाग रहे हो? तुम जिधर चलो उधर रास्ता बन जाए, वो लोगों की मंजिल बन जाए। तुम जो करो वो लोगों के लिए एक आदर्श बन जाए, इतिहास बन जाए। तुम जो इतिहास पढ़ो और इतिहास गढ़ो, तो खुद आदर्श क्यों नहीं बनते? क्यों किसी के पीछे लगू बनते हो? भगवान ने जिसको भी बनाया इस धरती पर वो यूनिक क्रिएशन है। अपने आप को गिराते क्यों हैं? अनंत ज्ञान शक्ति समृद्धि ऐश्वर्य से भगवान ने हमको युक्त किया हुआ है, अपने आप को हीन मानते क्यों हैं? आत्मग्लानि छोड़ो, आत्मगौरव अपनाओ। और जैसे जी न्यूज पर हमेशा आत्मगौरव की बात होती है, स्वाभिमान की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की बात होती है, उनको क्यों ना अपनाएं? और इसमें क्या टोटा है? तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है, आज इन्हीं संस्कारों के बल पर, इसी संस्कृति के बल पर, इस योग कर्मयोग पुरुषार्थ के बल पर बैठा है, कोई छल बल के बल पर नहीं बैठे हम लोग। तो ऐसे अपनी जिंदगी में सही रास्ता इख्तियार करो और फिर आप खूब लड़ो। हमने खूब लड़ाइयाँ की है, लेकिन कभी भी शर्मिंदगी अनुभव नहीं हुई जिंदगी में। अरे मैंने ये क्यों कर दिया, अरे मैंने क्यों नहीं किया? अच्छा काम न करने का और बुरे काम करने का जो शर्मिंदगी का आदमी को एक बहुत बड़ा जो है ये एक पड़ाव आता है, उससे उभरने का एक ही उपाय है, आदमी संभल के चले। सचिन भाई, एक और मैं आपको टॉपिक पे बात करना चाहता था, फिर मैं आपसे कुछ कहूंगा कि कुछ ऐसे योग जो सरल योग हैं जो हम सुबह उठ करके कर सकते हैं, या डिप्रेशन और बाकी चीज़ों से डे टू डे बहुत बिजी है वो भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन एक और चीज़, क्योंकि आप हमेशा अपनी पहचान ये बताते हैं, छोटे शहर से आया हूँ, गाँव से आया हूँ, किसान का हूँ। आपने देखा होगा मैं किसान बिल की बात करना चाह रहा था। बाबा जी, हो क्या रहा है कि जब पहली बार कहा गया कि ये क्रांतिकारी है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा, सब भ्रम भी दूर किए, लेकिन फिर भी किसान सड़क पर या विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसको लेकर के आपकी क्या है अब नजरिया? ये भी जैसे छोटे बच्चों को और युवाओं को बहकाते हैं ना, नशे खिला खिला करके। पहले थोड़ा थोड़ा बीड़ी सिगरेट शराब पिलाते हैं, फिर उनको सुल्फा गांजा पिलाते हैं, फिर उनको अफीम खिलाते हैं। ऐसे ही इस देश को बहकाया जा रहा है। अरे भाई, जो एमएसपी की व्यवस्था है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वो ख़त्म हो नहीं रही है और किसान आज़ादी से पूरे देश में कहीं पर भी अपना माल बेच सकता है। तो ये तो सारी बंदिशें तोड़ रहे हैं, आपको पूरी आज़ादी दे रहे हैं और आपके माल का जहां आपको अच्छा रेट मिलता है, मानो आलू का रेट आपको पंजाब में अच्छा नहीं मिल रहा और वो आप जाकर के और मध्य प्रदेश में, या आप जो है उसको जाकर के महाराष्ट्र में या गुजरात में, उत्तर प्रदेश में आकर के बेच करके ज़्यादा पैसा ले सकते, तो क्यों ना ले? तो ये एक तरह से जो पुरानी जिन लोगों ने जड़ें जमाई हुई हैं, जिन लोगों ने पूरा का पूरा एक बिचौलिए लोगों ने एक पूरी की पूरी एक षड्यंत्र का लूट का तंत्र बनाया हुआ है, वो लोग इसके ऊपर खड़े हो गए। कुछ राजनीतिक दलों ने इसको जो है, जैसे पहले भी बहुत बार हुआ है, अनेक बार देखा है हमने, तो चाहे वो एनआरसी के मुद्दे पर हो, जो है सीए के मुद्दे पर हो, सब तरफ जो है ये अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई। ऐसी एक भ्रांति फैलाई जा रही है। जी न्यूज़ के मैंने वो कार्यक्रम देखे हैं बाई दफ़ा। एक बार मैंने चैनल ऑन किया तो पूरे किसानों से पूछा, बोला हम तो खुश हैं इससे। तो और एक सडन एक दो स्टेटों के किसान क्यों नाराज हैं? यदि ये किसानों के खिलाफ ही पूरा बिल है तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को सड़कों पर आना चाहिए। ये कर्नाटक के किसान, ये तमिलनाडु के किसान, ये केरल के किसान, या जो है हैदराबाद के, क्या नाम है, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के किसान क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे? यहाँ तक कि यूपी के किसान सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब यह है कि कुछ सडन जगहों के ऊपर एक प्रायोजित ढंग से इसको किसान विरोधी बताने का, जैसे बार बार कहा जाता है कि ये जो है मोदी सरकार ये तो फला वर्ग के विशेष के विरोधी है, इस कौम के विरोधी है, ऐसे विरोधी है, वैसे विरोधी है। तो ये पूरे के पूरे एक पूरा का पूरा इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है और उसमें देशी विदेशी ताकतें तक सम्मिलित हैं जो कभी भी किसानों का भला नहीं चाहते। मैं तो एक कृषि और ऋषि परंपरा का व्यक्ति हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किसानों को यदि आज़ादी मिलेगी तो उनके समृद्धि के रास्ते खुलेंगे इस बिल से। और वापस अगर मैं आऊं दोबारा इस नशा जाल, डिप्रेशन, बॉलीवुड के ऊपर, मैं एक आम आदमी के लिए आपसे पूछता हूं, भाई अगर वो किसी कारणों से नशे में चला भी गया, वापस कैसे आए, डिप्रेशन वो कैसे दूर करे, नशों पर काबू कैसे पाए, कैसे फिर इस जाल से कैसे निकले?
एक बार जो उसके गिरफ्त में आ गए ना, तो हिम्मत करके एक तो सुबह सुबह योग करना शुरू कर दें, और फिर जो है इसका विकल्प है। अब हमारे ऋषि मुनियों ने आशा वरिष्ठ बनाए थे, लेडीज़ कोई वाइन और जो है बियर और दारू आदि पीने लग गई तो 10 मूलारिष्ट पी लें। इनमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल होता है, वो उस अल्कोहल से बाहर निकालने के लिए होता है, लेकिन वो प्राकृतिक अलग ढंग से इसके अंदर विकसित होता है। जिनका हार्ट कमज़ोर हो गया है, हाथ पैर कांपने लग गए, ये अश्वगंधारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट, ये सारे के सारे सारस्वतारिष्ट, ये चीज़ें हमारे यहाँ पर पहले पी जाती थी। तो इन चीज़ों से सहारा ले ले थोड़ा। फिर जो है लीवर कमज़ोर हो गया है थोड़ा सा, तो ये जो है ये विनेगर का, एप्पल का जो है ये सिरका है, इसको जो है पानी में डाल करके, मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हूँ, तो इसको सीधा ना पिए, पानी दे दो भाई। तो ऐसे कुछ लोग तो बताओ दारू सीधी पी जाते हैं, मैंने तो यही पिया, तो यही है अंदर तक असर कर गया। अरे राम 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 तो ऐसे इन चीज़ों से ये विकल्प है। ये जो विनेगर है ये डायबिटीज़ वालों के लिए, एप्पल है ये पेट की बीमारियों के लिए, और दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ये ले लें। और एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ सचिन भाई, ये पोस्तदाना, जिस डोडे को लोग उबाल करके पीते रहे, जिसके ऊपर अफीम होती है ना, इसका दूध होता है डोडे का, उसके अंदर का ये बीज है, इसको पोस्तदाना बोलते हैं। पोस्तदाना और मखाना, इसकी खीर बना करके खाएं। ओहो हो, नशा करने की भी इच्छा नहीं होगी, नींद बहुत अच्छी आ जाएगी, और ड्रग एडिक्ट जो है उनका नशा छूट जाएगा। बहुत बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ। और प्राणायाम रोज प्राणायाम करें। और यदि नशा कर करके मोटे हो गए हैं तो जो है थोड़े ये अभ्यास कर ले। ये हीरो हीरोइन भी ना एकदम मोटे, एकदम पतले होने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, अब एनर्जी पाने तो दूध में शिलाजीत और ये लो ना, च्यवनप्राश खाओ, और पतले होना है तो ये अभ्यास करो, ये ऐसे ये अभ्यास कर लो। किसी को पतला होना है, ये स्थित कोण आसन, ये भुजंगासन 25-50 बार करो, मजबूत भी हो जाओगे, पतले भी हो जाओगे। अच्छा, अंत में 5 अभ्यास है ये मोटापा के लिए। अच्छा, चलते चलते मैं इससे पहले विराम लूं, ऐसे, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में, जैसे मैं कहूँ कि ग्लैमर की छाप तो भारत में हर जगह रही है बाबा जी, ग्लैमर की छाप हर जगह रही है। कई बार तो आपके साथ भी योग करते हुए तमाम नजर आते रहे हैं कि आपके साथ योग कर रहे हैं, फिट रह रहे हैं, लेकिन असली चेहरा हमने कुछ और देख लिया। कोई संदेश देना चाहते हैं बॉलीवुड के लोगों तक कि आपकी बात दूर तक पहुंचे? एक तो संदेश ये है कि सब सुबह सुबह योग करो। ये जो अब बता रहा हूँ ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन सरल वाले भी बता चुका हूँ। और सब युवाओं से एक संदेश यही दूंगा जी न्यूज के माध्यम से कि जिंदगी में कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपको कभी शर्मिंदगी हो। हमेशा ये याद रखना, आप एक व्यक्ति नहीं हो, एक बहुत बड़ी परंपरा का, संस्कृति का, एक समाज का, एक राष्ट्र का, आप एक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हो। तो कुछ भी करने से पहले ज़रा 1 सेकंड के लिए ठहर जाना, तो आप गलत रास्ते की तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद वापस आने का रास्ता बंद है। इसलिए इस काली कोठरी की तरफ, इस अंधेरी कोठरी की तरफ कदम ना धरें। बस यही मेरा संदेश है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्वदेशी के निष्ठा के लिए, आपकी राष्ट्र निष्ठा के लिए सचिन जी, और ऐसे आप लगे रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और पूरे जी न्यूज़ नेटवर्क को। शुक्रिया 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 रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, क्योंकि बहुत वक्त में इस वक्त ज़रूरत भी है, जिस तरीके का स्ट्रेस है, जिस तरीके का डिप्रेशन है, या जिस तरीके की ऐसी खबरें आ रही है, बहुत ज़रूरत भी है कि योग करने की, एक्सरसाइज करने की और इन चीज़ों को अपनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.